हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका यूपी टेट का रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप अगर रिजल्ट क्वालिफाई किया है, तब भी नहीं किया है तो एक रिग्रेट रहता है अंदर, लेकिन फिर भी परेशान ना हो। सीटेट का रिजल्ट आपका अभी आ चुका था और अभी आपका यूपी टेट का भी रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी लोग मैसेज करके पर्सनली हमसे पूछ रहे थे, मैसेज मुझे भी आए कि कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक रिजल्ट आएगा। जैसे कि मैंने वीडियो में या फिर मैंने कई वीडियोस में इसके पहले बोला था, जब मैं सीडीपी क्लास में या किसी भी क्लास में मैंने आपसे बोला कि रिजल्ट आपका जल्द से जल्द या तो मार्च के लास्ट आपके मंथ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आया है इलेक्शन का वो 18 मार्च को आया है। ठीक है, उसके बाद हमारा होली वगैरह जब सब कुछ था, चीज़ें थी, 18 मार्च को नहीं, 10 मार्च को आया। ठीक है, 10 मार्च के बाद हमारा फिर होली वगैरह थी और बाकी चीज़ें हुई। तो उसके बाद से यही आकलन किया जा रहा था कि रिजल्ट कब से कब कितने जल्दी आएगा। तो रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ गया है। अगर देखा जाए तो चीज़ें, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कितनी तेज़ी से हो रही हैं। अब जिनके मन में ये दुविधा है, ये संदेह है कि अब आपका सुपर टेट कब होगा, बाकी चीज़ें हैं, तो उस पर मैं भी डिस्कशन कर लूँगा, उस पर बात करूँगा और उससे रिलेटेड एक वीडियो आपका कल दोपहर 11 बजे आएगा। या फिर अगर जानकारी मुझे लगता है कि अभी और इंक्लूड करना है, क्योंकि मैं काफ़ी सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ कि आपका सुपर डेट की वैकेंसी से लेके क्या उम्मीदें, क्या चीज़ें हो सकती है, या फिर ये सिर्फ एक बच्चों की आस बन के रह गया है कि सुपर डेट की वैकेंसी अब शायद होगी ही नहीं। ये सिर्फ एक अब ड्रीम या सपना है सभी बच्चों के लिए। लाखों बच्चों की उम्मीद अब सामने धूमिल होती दिखाई दे रही। बोलते हैं ना कि अब उम्मीद है हमारी टूट रही है, ये चीज़ें भी बोली जाती हैं। ठीक है, वो बच्चों की भी हो या फिर घर वालों की भी हो, सबकी अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपना अपना टाइम टेकिंग पीरियड भी होता है। किसी बच्चे के पास तैयारी के लिए 2 साल होती है, किसी के लिए 10 साल होती है, चलता रहता है। अगर रेगुलरिटी घर में है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चा तैयारी में लगा रहता है, लेकिन हर बच्चे के पास ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें अलग की हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूँगा, सभी उन छात्रों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और पेपर 1 पेपर 2 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, नंबर मत कमेंट करें। मैं क्योंकि नंबर्स पे बात नहीं करता हूँ, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नंबर्स मैटर नहीं करते हैं। नंबर्स आपके सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैटर्स करते हैं। वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, वो आपको इसलिए नहीं हो सकता है कि आप कोई दूसरा अगर आपसे क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि क्वालिफाई एग्जाम इज क्वालिफाई, क्वालिफाई इज एग्जाम क्वालिफाई। जब आपका मार्कशीट में क्वालिफाई लिख के आ रहा है, नंबर सिर्फ आपको अंदर से मोटिवेशन देंगे कि आप कितने स्ट्रांगली अगली बार से अगले एग्जाम में बैठेंगे और कितना अच्छा अपना दे पाते हैं। नंबर्स का मैटर वहीं पे आता है बस। और नंबर्स का मैटर आपका आएगा सुपर टेट के एग्जाम में। अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आपकी मेरिट अच्छी बनेगी, नंबर वहाँ पे आपके जरूर मैटर करेंगे। अगर मोटिवेशन अच्छा है यहाँ पे रहा, आपका नंबर अच्छे है, मोटिवेट होंगे और वहाँ पे भी अच्छा स्कोर करेंगे। इतना मतलब हो जाता है। जो बच्चे कम नंबर से क्वालिफाई करते हैं, डीमोटिवेट थोड़ा हो जाते हैं, तैयारी तो की थी लेकिन वो भी परेशान ना हो। आपके लिए तो बहुत कुछ है। आप दोबारा उतनी डबल मेहनत करें, काफ़ी चीज़ें देखें, जो कमियां रहेंगी उनको सुधारें। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर क्वालिफाई किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्वालिफाइड। और बाकी चीज़ें भी हैं आपके लिए। और 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा और बैच से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमारा सुपर टेट के लेके बैच को लेके अब क्या व्यू है, क्योंकि अब आपका टेट का एग्जाम रिजल्ट आ चुका है, एग्जाम हो चुका, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक चीज़ बची है, सुपर टेट की वैकेंसी। ठीक है, अब वो जल्द से जल्द ही आने आएगी। इसकी मैं आपसे गारंटी लेके या कुछ ऐसे यहाँ पे कमिटमेंट कर दूँ और चीज़ें आगे पीछे हुई तो आप हमसे ही या हमारे चैनल पे ही कमेंटबाजी करोगे कि ऐसा बोला गया था, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके लिए भी हो रही है, आपने भी अंदाजा नहीं लगाया था। अभी तो काफी लोग आज से एक हफ्ते पहले, आज से एक हफ्ते क्या, आज से पिछले 24 घंटे के पहले तक कह रहे थे कि रिजल्ट आज नहीं आएगा, रिजल्ट सिर्फ ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, बच्चों को शामिल कर लेंगे, रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, रिजल्ट भी आपका लटका दिया जाएगा। ऐसी चीजें भी बोली जा रही थी। बहुत से लोग हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये रिजल्ट आया है इसको लेके
चीज ये हो जाती है कि जो रिजल्ट आपका आया है, पहले तो सभी सबको बहुत बहुत बधाई हो, सभी जिन्होंने बच्चों ने क्वालिफाई किया, ठीक है। वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखूंगा और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। पहले तो आपको ये बता देता हूँ, रिजल्ट आपका लगभग प्राइमरी लेवल में गया है 28% और आपका जूनियर लेवल में गया है लगभग 35%। रिजल्ट लगभग गया है आपका, जस्ट अ सेकेंड। टेलीग्राम के ग्रुप में आपके अपडेट डाली गई है इस बारे में। सॉरी, मैं रिवर्स में बोल गया हूँ, उल्टा बोल गया हूँ। जो आपका पीआरटी लेवल पे है, पीआरटी लेवल पे आपका रिजल्ट गया है 38% और यूपी पीआरटी लेवल पे अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी यूपी पीआरटी लेवल पे गया है 28%, ठीक है। पीआरटी लेवल अगर प्राइमरी हो गया आपका, यूपी पीआरटी अपर प्राइमरी हो गया, ठीक है। अपर प्राइमरी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कंफ्यूजन मत हो गया मैंने ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है, अपना अपना व्यू है देखने का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका पीआरटी लेवल में है वो लगभग आपके 4.5 लाख। मैं एक रेशियो ये लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं लिख रहा हूँ तो परेशान ना हो। ये आपका एग्जैक्ट नंबर लिखा है, ये भी एग्जैक्ट नंबर लिखा है 4.5 लाख और यहाँ पे आपका है 2.15 लाख, ठीक है। 2.15 लाख और 4 लाख, ये आपका रेशियो है, ठीक है। अब मैं ये बोलना चाहूंगा उन बच्चों को, जो बच्चे ये पूछते रहते हैं कि इतने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इतने बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं, मतलब आप यहाँ पे अंदाजा लगा 38%, मतलब 100 बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है तो वहां पे 38 बच्चे पास हुए हैं। आप पेपर का लेवल आपको भी पता था, इस बार का जो पेपर आया था प्रीवियस ईयर बाकी चीजों से रिलेट करके वो पेपर आपका लगभग से लगभग 40 से 50, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 40 से 50% आपका पेपर मैच कर रहा था, सारी चीजें थी। अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ाई कर रखी, सब कुछ कर रखा था, उनका क्वालिफाइंग स्कोर लगभग 120 प्लस आराम से जा रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उन जो बच्चे रेगुलर तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, वो तो इससे ज्यादा भी ला रहे होंगे। जो बच्चे थोड़ा सा ही मतलब ध्यान दे के पढ़ाई किया होगा और प्रीवियस ईयर पे थोड़ा सा ध्यान दे लिया होगा, उनका 120 आराम से आ रहा होगा पीआरटी लेवल में। और अपर प्राइमरी लेवल के भी हालात यही सेम थे। इस कंडीशन में आपका रिजल्ट आया है 38%, ठीक है। अब आप यही बच्चे जब सुपर टेट में बैठने जाएंगे, यहाँ पे इंक्लूजन आपका ये भी है कि 4.5 लाख आपके बच्चे हैं तो, लेकिन इसमें एक चीज और आपकी डिफर करती है, वो ये है, वो क्या डिफर करती है। वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखना चाह रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको जब एक वीडियो मैंने आपसे बोला है कि 97,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो हमारा इन्फॉर्मेशन वीडियो, हमारी टीम जो इन्फॉर्मेशन गेन कर रही है, इकट्ठा कर रही है, नॉलेज इकट्ठा कर रही है, सारी सोर्सेस से पता लगा रही है, उस वीडियो में इन सब चीजों को डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन मैं ओवरव्यू आपको दिए दे रहा हूँ। अब 4.5 लाख बच्चे यहाँ पे आपके पीआरटी लेवल में 4.5 लाख चलो क्वालिफाई कर गए, ठीक है। अब आप कहेंगे 4.5 लाख 2021 में हो गए, ठीक है, और आपके फिर इसके पहले 2020 भी था, ठीक है, 2019 भी था, ठीक है, 2018 में आपका सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, स्टेट का एग्जाम अनाउंस 2018 में हुआ था, पेपर आपका 2019 में हुआ था, ठीक है। अनाउंस आपका दिसंबर 2018 में हुआ था, पेपर आपका 9 जनवरी 2019 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चे बैठे थे, फिर आपका यहाँ पे टेट हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, उसके बाद से आपके 2 ही टेट तो हुए हैं 2018 के बाद, 2019 का एक बार आपका कोविड की वजह से टेट चला गया, उसमें फिर आपका लेट हुआ जाके, काफी लेट हुई चीजें, फिर उसके बाद आपका एक ये टेट हो गया। तो ये दो एग्जाम आपके क्वालिफाई हो पाए हैं टेट के। चलो उस वाले एग्जाम में भी हम अंदाजा लगाते हैं कि 4.5 लाख बच्चे पास हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर इस एग्जाम में भी 4.5 लाख बच्चे पास हुए, 2021 वाले में, 2020 वाले में भी 4.5 लाख पास हुए, तो ये बच्चे आ कहां से रहे हैं, ये बच्चे आ कहां से रहे हैं, 9 लाख बच्चे ये हो गए, ठीक है, 9 लाख आपके ये हो गए। हर साल एग्जाम में भी बैठते हैं लगभग आपके 18 लाख,
अगर आपका यूपी टेट का एग्जाम होता है तो 18 लाख से 19 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल। लेकिन आप ये अंदाजा ये नहीं लगाते हो कि ये जो क्वालिफाइंग बच्चे होते हैं आपके 4.5 लाख, इसमें रिपीटेड बच्चे भी होते हैं, रिपीट भी करते हैं बहुत से बच्चे। ये चीज भी अपने दिमाग में आप रखा करो। अब आपका अगर 4.5 लाख यहाँ पे रेशियो दिख रहा है, तो इसमें में से समथिंग आपके समथिंग 1.5 लाख, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ये एक अंदाज से, 1.5 लाख ही आपका रिफ्रेशर बच्चा होगा जो बिल्कुल रिफ्रेश फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया होगा। मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 लाख ही रखे हैं। 1 लाख आपका बच्चा होगा जो रिफ्रेश होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मैं अंदाजे से बात की गारंटी ले सकता हूँ। इसमें 3.5 लाख वो लोग होंगे जिन्होंने यूपी टेट दिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहली बार दिया होगा, उन्होंने यूपी टेट दिया होगा, पास भी किया होगा। वो भी होंगे जिन्होंने पास नहीं कर पाया होगा, 3 बार 4 बार में पास नहीं कर पाया, उन्होंने भी दिया होगा, वो भी इस बार क्वालिफाई कर गए हैं। अब आप ये चीज समझ लें। तो ये जो लोग हैं 3.5 लाख, इनमें आपको सिर्फ उन लोगों से डरना है, उन लोगों से कंपटीशन लगा के रखना है जिन्होंने 2 बार क्वालिफाई किया है, 3 बार क्वालिफाई किया, 4 बार क्वालिफाई किया है। ये आपका कंपटीशन है, रियल कंपटीशन आपका, रियल कंपटीशन आपका ये है। रियल कंपटीशन आपका ना ये है, रियल कंपटीशन ना आपका वो लोग हैं जिन्होंने 3 बार में क्वालिफाई कर पाए, 3 बार फेल हो गए फिर क्वालिफाई किया, 4 बार फेल हो गए फिर क्वालिफाई किया। वो भी आपका कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आपका डायरेक्ट वही बच्चे हैं जिन्होंने लगातार 3 बार क्वालिफाई किया, लगातार 4 बार क्वालिफाई किया है और लगातार एग्जाम 2 बार देते हुए आ रहे हैं, जो 2018 की वैकेंसी में भी बैठे थे, क्वालिफाई थे, सुपर टेट भी क्वालिफाई किया था। वो आपका रियल कंपटीशन है। उन बच्चों पे आपका दांव खेलना, बाकी चीजें सारा दिमाग से निकाल दीजिए कि इतना बच्चा बैठता है, उतना बच्चा बैठता है, दुनिया का बच्चा बैठता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप रिफ्रेशर की कैटेगरी में हैं, तो आपको किससे लड़ाई लड़नी है? उन बच्चों से लड़ाई लड़नी है जो सुपर टेट में वैकेंसी में सिलेक्टेड नहीं हो पाए थे, मेरिट की वजह से बाहर हो गए थे। उनको अनुभव होगा, उनको सारी चीजें पता होंगी। वो फेल नहीं हुए हैं, वो मेरिट की वजह से बाहर हुए, ठीक है। वो बच्चे नाकाबिल नहीं है, उनको नाकाबिल मत बोले। हाँ, और जो बच्चे 1 नंबर या 2 नंबर से रुक जाते हैं, किसी का 89 नंबर से रुक गया, किसी का 88 नंबर से रुक गया सुपर टेट का एग्जाम, वो भी आप नाकाबिल मत समझे, वो भी आपके कंपटीशन में बराबर है। तो आपका कंपटीशन किन बच्चों से है? अब मैं इसी चीज को डिस्कशन करने की वजह से आपको लाइव रिजल्ट तो आपका देख लिया होगा, रिजल्ट आपको पता चल गया होगा। रिजल्ट के बाद का रास्ता क्या है, उन चीजों के बारे में डिस्कशन करने की वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर और कुछ जानकारी आपको लगता है चाहिए अलग से, कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके पूछ ले, मैं आपका सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इस रेशियो के हिसाब से आपको अब सिर्फ दिमाग में 3 चीजें रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि सुपर टेट का एग्जाम में आप अच्छी चीजें कर पाए, पढ़ाई सब करेंगे, मुझे पता है, आपको भी पता है, यहाँ नहीं करेंगे आप कहीं और से करेंगे और अच्छी कोचिंगों से करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोचिंग आपके लेवल की नहीं है या फिर हम उस लेवल पे चीजें नहीं आपको दे सकते हैं। अपना अपना माइंड सेट है, अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी समझ है, जिसको जहाँ से पढ़ना पड़े। इसमें मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं आप यहीं पे पढ़ें। अगर आप जुड़े हैं, हाँ जुड़ सकते हैं, चीजें हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद है तो क्लासेस देखिए, नहीं पसंद है तो नेगेटिविटी मत फैलाएं। अगर किसी को अप्रिशिएट ना करें तो किसी को नेगेटिव भी मत बोलें। होता है ना, किसी को अगर सही ना बोल पाए तो किसी को गलत भी मत बोलें। तो बेटा आपका सीधा सीधा कंपटीशन बनता आएगा। अगर 4.5 लाख बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाइड बच्चे हैं ये, तो इसमें से आपके 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। 3 कैटेगरी के कौन कौन स्टूडेंट होंगे? पहली कैटेगरी वो होगी जिन्होंने 2+ टाइम्स टेट पास कर रखा होगा, टाइम टेट क्वालिफाई कर रखा होगा, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम टेट क्वालिफाई किया होगा, फर्स्ट टाइम टेट क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। इसमें आपके थर्ड कैटेगरी आ जाती है जिन्होंने 3rd या 4th अटेम्प्ट के बाद, आफ्टर 3rd 4th अटेम्प्ट के बाद क्वालिफाई किया होगा। ये चीज समझ रहे हैं, तीनों चीजें आप समझें। तो बेटा आपका सीधा सीधा कंपटीशन कौन बच्चे होंगे? अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अगर आपकी कैटेगरी ये है, तो आप सीधा सीधा कंपटीशन में इन बच्चों से आते हैं, इन बच्चों से कंपटीशन में आप नहीं आते हैं। ये चीज दिमाग से निकाल दें। और ये बच्चे कम से कम होंगे आपके 2 लाख से ज्यादा होंगे इस बार, मैं अंदाजे के साथ कह सकता हूँ। 2 नहीं तो 1.5 लाख तो श्योर ही श्योर होंगे। एवरेजन रेशियो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई डाटा नहीं आया पीएनपी के द्वारा, ठीक है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाएं, चीजों को समझें।
और यहाँ पे दो कम से कम 1 लाख बच्चा आपका वो होगा 1 लाख प्लस, जो कम से कम 2 टाइम प्लस बार, 2 बार से ज्यादा, जो मतलब 2018 की वैकेंसी के बाद वो टेट भी क्वालिफाई किया होगा, सुपर टेट भी, फिर उसने टेट दिया होगा वो भी क्वालिफाई कर गया होगा, ये वाला टेट भी दिया होगा वो भी क्वालिफाई कर दिया होगा, उसके बाद जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए वो भी क्वालिफाई हो कर गया होगा। ठीक है, तो ये आपका रियल कंपटीशन है, ये कैटेगरी जो है आपकी, ये आपका रियल कंपटीशन है, इससे आपको लड़ाई लड़नी है। तो यहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा कितना 1.5 लाख स्टूडेंट ही तो आ रहा है। इस बात से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया, इसका मतलब सभी बच्चों ने पेपर दिया, जो बच्चे अभी तक पेपर देते आ रहे थे। हर साल 18 लाख होता है आपका, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख और बढ़ता है 19 लाख। क्वालिफाई कितने कर पाए? 4.5 लाख। इसमें अगर रेशियो कम ऊपर नीचे करते हैं, जो बच्चे कहते हैं ना कि सुपर टेट के एग्जाम में इस बार 25 लाख लगा बैठ जाएगा, जूनियर के एग्जाम में कंडीशन ये थी कि आपका बच्चा बैठते बैठते कितना बैठ पाया? 3.5 लाख के समथिंग बैठ पाया, कंडीशन ये आ गई। और इस बार जूनियर में बच्चों ने कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है? 28% बच्चों ने, मतलब आपका 2.15 लाख बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई कर पाया है। अंदाजा लगाइए, पेपर का एग्जाम का अंदाजा 18 लाख बच्चों में से 2.1 लाख बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई कर पाया है, और उसी 18 लाख बच्चों में से 4 लाख आपके इतने बच्चों ने क्वालिफाई कर पाया। तो बेटा ये वही बच्चे हैं, इसमें रिपीटेड भी है, फ्रेशर भी है, 2-3 बार नहीं क्वालिफाई किया वो भी इस बार क्वालिफाई कर गया है, जो सुपर टेट में बैठा था वो भी एग्जाम दोबारा दे दिया है, सारे बच्चे इसमें इंक्लूड करके हैं 4.5 लाख। चलो हम मानते हैं कि 18 लाख के बावजूद भी 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म, 2 लाख बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा होगा, अंदाजा लगा लो आप, 2+ लाख बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा होगा, इतने बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा, इतने बच्चे क्वालिफाई कर गए, कितने में से? 18 लाख में से। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, इतने डाटा शायद मेरे अंदाज में है, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा एग्जाम से दूरियां बना के रखी हैं, तो मुझे इतना डाटा एग्जैक्ट पता है, मतलब दूरियां बना के इस हिसाब से नहीं कि एग्जाम पढ़ाई से, ऐसा नहीं है, जो मतलब न्यूज आती रहती है ना ज्यादा, वो उसकी वजह से। क्योंकि मैं, अगर आप पढ़ाई की तरफ ज्यादा अग्रसर हैं, पढ़ाई की तरफ अपना दिमाग ज्यादा रखते हैं, तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन कम आने दें। कैसी इंफॉर्मेशन कम आने दें? कब सुपर टेट का एग्जाम होगा, कब सुपर टेट का एग्जाम होगा, यूपी टेट का रिजल्ट, फॉर्म कब आएगा, आंसर की में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें, इन सब इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कम आने दिया करें, तो आप ज्यादा दिमाग आपका फ्रेश रहेगा। तो अगर 18 लाख बच्चों में से 4.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो मतलब 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन 2 लाख अगर बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था, तो इनको भी चलो हम इंक्लूड कर लें कि अगर ये क्वालिफाई है, ये पहले से क्वालिफाइड है, तो इनको भी अगर हम इंक्लूड कर ले, तो हमारे पास कितना एग्जैक्ट नंबर निकल के आता है? 6.5 लाख। 6.5 लाख आपका रेशियो आता है निकल के। अब अगर इसमें आप रेशियो लगाते हैं कि आपका 97,000 वैकेंसी आती है, 60,000 वैकेंसी आती है, कितनी वैकेंसी आती है, और इसमें में से वो बच्चे भी हैं, जैसा मैंने बताया कि 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे कम से कम जिन्होंने एग्जाम इसके पहले क्वालिफाई नहीं किया था कभी, उनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज्यादा, अभी भी उतना एक्सपीरियंस नहीं बन पाया हो, एग्जाम तो वो क्वालिफाई कर गए। वही मैं बोल रहा हूँ ना, कोई टेट क्वालिफाई कर जाना एक अलग चीज है, और फिर सुपर टेट में बैठना एक अलग चीज है, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। चीजों को समझें आप, ठीक है, इस चीज को समझें। अगर आप अपनी तैयारी को बेस मानकर चल रहे हैं, तो यूपी टेट आपका बेस क्रिएट जरूर कर देगा, लेकिन यूपी टेट की सिर्फ क्वालिफाई कर जाना आपको सुपर टेट एग्जाम नहीं निकलवा देगा। निकलवा भले ही दे, वैकेंसी में आपको एक सीट नहीं दिलवा देगा, दिक्कत हो जाएगी आपको मेरिट में। अगर आप बीएड में हैं तो आपको अच्छा नंबर क्वालिफाई करके लाना होगा, बाकी चीजें भी है, ठीक है। तो ये सारा रेशियो मैंने इसको थोड़ा ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है। इतना मैं बोलना चाहता था। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, अगर आप पर्सनली हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये हमारी एक, आप अंदाजा लगाइए कि एक एवरेजन रेशियो में सुपर टेट की वैकेंसी में कितने बच्चे बैठेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, अंदाजा लग गया होगा, सारी चीजें बिल्कुल से समझ में आ गई होंगी, क्लियर में, ठीक है। एवरेजन बच्चा कितना बैठेगा? 6.5 लाख बच्चा आपका बैठ सकता है सुपर टेट की वैकेंसी में, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड बाई मी, मैं बोल रहा हूं ये चीज, ठीक है। कोई भी आपसे कह दे कि 10 लाख बैठेगा, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, बिल्कुल दिमाग से निकालने एग्जैक्ट नंबर, जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट चीजों पे ध्यान रखिए। आपसे अगर किसी ने कहा कि आगरा में ताजमहल है, तो है। अब आप कहीं भी चले जाए घूमने, दूसरे देश में, दूसरे राज्य में, स्टेट में, वहां से कोई कहने लगे
कि आगरा ताजमहल में नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो वहाँ देखा है, मैं देख के आया हूँ, मुझे पता है, तो आप उसकी बात मानेंगे कि आपने खुद गए थे आगरा, वो बात मानेंगे? ये आप समझे ना दिमाग में बिल्कुल चीज। 6.5 लाख बच्चे हैं, मतलब 6.5 लाख बच्चे हैं, एक्सपेक्टेड डाटा है जो मेरे हिसाब से अंदाजन अगर लगाया जाए तो इतने बच्चे ही आपको सुपर टेट में बैठ पाएंगे, इतने बच्चे। इसमें आपका रेशियो 50+1000 ऊपर नीचे हो सकता है, 1 लाख भी ऊपर नीचे हो सकता है। इतना बड़ा डाटा है, इतना ज्यादा आपके नंबर है। 6.5 लाख बहुत होता है। हाँ, 6.5 लाख भी बहुत है, मैं कम नहीं कर रहा, इतना ही बहुत है। अगर जो 15 लाख कह रहे हैं वो तो अलग लेवल पे है, मतलब उनका तो लेवल ही छोड़ दो। 6.5 लाख ही बहुत है। इतने में भी कितनों को मिल पाएगी? क्या है, मिल तो 1 लाख को ही पाएगी, फिर भी कंपटीशन बहुत है। मतलब एक सीट पे आपका 7 लोग, समझ रहे हैं अंदाजा? अगर 1 लाख वैकेंसी आती तो 1 लाख वैकेंसी अगर आती है, 1 लाख की वैकेंसी पे 7 लोग फाइट करेंगे, ठीक है? 7 लोगों में आपको कंपटीशन होगा अगर 1 लाख सीट आती है 7 लाख के हिसाब से। अब जो 15 लाख बोल रहे हैं वो तो अलग लेवल पे चल रहे हैं, वो शायद प्लेनेट ही उनका दूसरा है, उनको तो छोड़ दीजिए, उनको तो अलग ही रखिए। इतना मैंने अब आपको से बोला है तो आप अंदाजा ये लगा के रखें कि इतने लोग अगर बैठ रहे हैं एग्जाम में, इसमें इतना बड़ा नंबर है तो 1,50,000 ऊपर नीचे हो सकता है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, मैं पत्थर की लकीर नहीं बोल दिया कि नहीं नहीं इतने बैठे, और अगर आपके 7 लाख हो गए तो आप कल को आके हमसे कहने लोगों आके कि अरे सर ने तो 6.5 लाख बोला तो 50,000 सर ने और क्या फॉर्म डलवा दिया, हमने फॉर्म डलवा दिया अलग से। ऐसा नहीं है, हमने ये डाटा आपको बताया कि आपके दिमाग में एक चीज फिट हो जाए, इमेज बन जाए, आप यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई कर गए। अब आपके सामने एक उद्देश्य, आपका टारगेट है कि आपको सुपर टेट की वैकेंसी की तैयारी करनी है, ठीक है? कब एग्जाम होगा, कब वैकेंसी आने वाली, क्या चीजें हैं, उन चीजों के बारे में आपको अलग से वीडियो दिया जाएगा, तो वहां से भी आपको एक मैं क्लियरिटी दे दूंगा कि एग्जाम आपका कब हो सकता है, ठीक है? तो दोनों चीजें आपकी फिट एंड फाइन हो जाएंगी। अब मैं अगली चीज आपको बोलने जा रहा हूं, वो ये है सुपर टेट 7। सुपर टेट 7 साथ साथ ये हमारा एक ग्रुप होगा। पहले तो हम इसको एक प्राइवेट बैच बनाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं है। अब ये एक प्राइवेट ग्रुप होगा। अब आपका ये प्राइवेट ग्रुप होगा जिसमें अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। इस ग्रुप की खासियत क्या होगी? खासियत ये होगी कि इसमें आपको पर्सनली गाइडेंस दिया जाएगा उन लोगों से जो लोग गाइडेंस बाई जो सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाइड है और जॉब कर रहे हैं स्टार। गाइडेंस बाई किनके द्वारा होगा? जो सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और इस वक्त जॉब पे हैं, असिस्टेंट टीचर की जॉब पे हैं यूपीपीआरटी में। बेटा ये बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल थिंग है, हमने लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ये ग्रुप लिमिटेड लोगों के लिए होगा, ज्यादा लोग इसमें ऐड हो नहीं सकते। अगर आप चाह रहे हैं तो मैसेज करें पर्सनली, आज से ही इसका अवेलेबल हो जाएगा लिंक। आप मैसेज करना स्टार्ट करेंगे तो ग्रुप क्रिएट अगर होगा हमारा, तो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा संडे को क्रिएट हो जाएगा, हम आपको जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। और लगभग 1 हफ्ते तक इनरोलमेंट या 15 दिन के इनरोलमेंट के बाद जितने लोग ऐड हो जाएंगे उतने लोगों को हम लोग उसमें इंक्लूड करके ग्रुप को प्राइवेट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है? तो इसमें आप मैसेज करें हमें इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करें। उसमें अपना रिजल्ट भी मैसेज करें, जो आपका यूपी टेट का रिजल्ट है उसको भी आप स्क्रीनशॉट डाल के उसमें मैसेज करें, हमें पर्सनली हाय लिखें, पर्सनली आप रिजल्ट डाल दें उसमें, तो उसमें आपको आपके नाम के साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा ग्रुप में सुपर टेट 7 क्वालिफ। इसकी विशेषताएं ग्रुप की क्या होंगी? विशेषताएं ये हो जाएंगी, आपके साथ वो लोग भी इस ग्रुप में गाइड करेंगे आपको पर्सनली चीजें। बैच तो आपका चल रहा है, चैनल पे आपका बैच चलेगा, अकॉर्डिंग परमानेंट बैच चलता रहेगा, ये चीजें आपकी, ठीक है? बैच आपका चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको गाइडेंस पर्सनली मिलेगा उन लोगों से जो लोग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि आप अगर वहां पे कोई क्वेश्चन क्वारी डालते हैं कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही, इस टॉपिक को मैं कैसे करूँ, इस टॉपिक को कैसे करें, और उस टाइम पूरे ग्रुप का सुपरविजन जो होगा वो हमारी टीच मंत्रा टीम के द्वारा किया जाएगा। उसमें आपके 4 से 5 लोग हम ऐसे ऐड उसमें आपको इंक्लूड करके दिए जाएंगे,
कुछ मैम भी होंगी, कुछ सर भी होंगे जो आपको गाइड जरूर करेंगे। पर्सनली आप उन लोगों को जान भी सकते हैं, जान भी रहे होंगे। अगर हम आइडेंटिटी उनकी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, आइडेंटिटी आपके सामने नहीं लाना चाहते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि हमारी टीम में से कोई बंदा आपसे बात करता है, ऐसा नहीं करेंगे हम। आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाएगी, आपको बताया जाएगा कौन है लोग उसमें, कौन लोग ऐड होते हैं। आप पर्सनली वहां अपने क्वेश्चन डालें, आपकी क्वेरी का इंक्वायरी करके दे दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको उनके द्वारा बनाए गए पर्सनली नोट्स भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा जो और भी चीजें हैं आपको वहां पे पर्सनली दी जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप हम लोग क्रिएट करना चाह रहे थे जो उन बच्चों को हम अलग से गाइड देना, क्योंकि अभी हम लोग ऐसा बैच क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि प्राइवेट एक बैच क्रिएट कर दे, उसमें हम अलग बच्चों को ऐड कर लें, यूट्यूब पे अलग पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें अभी हो नहीं सकती हैं, हो इसलिए नहीं सकती क्योंकि टीच मंत्रा ओपन टू ऑल है। हम चीजें डिस्क्लोज सबके लिए ओपन रखना चाहते हैं, सब कुछ सबके लिए है, क्योंकि हमारा ड्रीम ही यही है कि हर चीज सबके पास फ्री में पहुंचे, ठीक है। तो ये चीज अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 10 लोग ज्वाइन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। 15, 5, 3, 2, 1 ही ज्वाइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गाइडेंस होता है, आप भी जानते हैं, कितना भी पढ़ लें। अगर आप कोई आपसे एक अनुभवी बंदा कह देता है आके कि ऐसा ऐसा रास्ते से जाना है, ऐसे ऐसे एक राहगीर आपको बोल दे कि नहीं आपको वहां जाना, उसकी बात पे आप विश्वास कर लेते हो और चले जाते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गाइडेंस, विश्वास की बात हो जाती है, ठीक है। तो इस नंबर पे, नंबर सही लिखा है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे करें, अपना रिजल्ट वहां पे डालें, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सुपर टेट साथ मतलब हम सुपर टेट आपका साथ पास करवाएंगे, आपको नौकरी तक लेके चलेंगे, ठीक है। टीच मंत्रा का ये आपसे वादा है। और इस बैच को लेके और भी जो चीजें हैं वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोला है कि 97,000 वैकेंसी को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है उस वीडियो में सारी चीजें आपको बता दूंगा। और सभी को फिर से रिजल्ट की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाइड किया है। मैंने बोला था अगर क्वालिफाई आप हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, क्वालिफाइड वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और एक थम्स अप जरूर दें और लिखें हमें टीच मंत्रा, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे आज की दूसरी क्लास में। शाम को जो हमारी PYQ है उसकी सरप्राइज आने वाला है। EVS पेडागोगी का सीटेट का बैच आपका चल रहा है। हाँ, और एक अनाउंसमेंट ये था कि सुपर टेट बैच को अब हम मर्ज करने वाले हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट तीनों की पेडागोजी अब एक साथ चलेगी, क्योंकि सारे एग्जाम हो चुके हैं। अब आपका पेडागोजी का सेक्शन बदल जाएगा। मैं सारी चीजें दूसरे तरीके से स्टार्ट करने वाले, स्टार्ट नहीं जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, बट क्वेश्चन का जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। उसमें हम एक अलग से सीरीज भी चलाएंगे आपकी, जो MCQ सीरीज होगी 1000+ क्वेश्चन की CDP जो होगी उसको बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी, बाकी चीजें समझ में भी आ रही होंगी, सब कुछ ठीक है, बढ़िया। तो अपने तैयारी फोकस करें, सुपर टेट पे फोकस करें, बहुत जल्द आने वाला, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी किसी की बातों में मत पाइए, एग्जाम आपके सामने होगा, आप परेशान हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा मैं क्या पढ़ूंगा क्या छोड़ूंगा। इस जद्दोजहद में आपका 1 महीना निकल जाएगा और एग्जाम आपके सर पे आ जाएगा। अप्रैल, मई, जून सिर्फ 3 महीने हैं आपके पास। जुलाई में जो धमाका होने वाला है ये किसी को नहीं पता है, किसी की बातों पे मत विश्वास कीजिए। मैं आपसे अभी भी बोलने वाला हूँ, 90 दिनों के बाद जो होने वाला है वो आप अनएक्सपेक्टेड है, आप सोच भी नहीं सकते क्या हो जाएगा। इसलिए अभी से मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर आप सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं और करते आए, आपने 2 साल 3 साल इन्वेस्ट किए हैं इस वैकेंसी के लिए, तो उस मेहनत को जाया मत जाने दे, बेकार मत जाने दे। मैं फिर से बोल रहा हूं, तैयारी को जारी रख लें, सिर्फ 3 महीने के लिए और जारी रख लें। आपको बहुत ऐसे नई चीज मिल जाएगी कि मैं आपसे यहाँ से खड़े होकर मैं कमेंटमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि 3 महीने बाद आपको उसका परिणाम मिल जाएगा, इसकी मैं गारंटी आपसे साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। चीजें बिल्कुल आपके सामने हैं, रिजल्ट से आपको अंदाजा लग गया होगा। रिजल्ट हमारा इतने जल्दी दे दिया गया इलेक्शन के बाद, अगर चाहती सरकार तो रिजल्ट रोक के रखती, क्योंकि उनको भी पता है कि रिजल्ट के बाद हमें तुरंत वैकेंसी भी देनी पड़ेगी। तो सरकार को पता है कि हमने चीजें क्या गलत कर दी थी उस टाइम, हमारी सरकार दोबारा वापस आई है तो हमें चीजें फिर से क्या ठीक करनी है, ठीक है। दिमाग में चीज रखिए, किसी की बातों में मत आए, बहकावे में मत आए, अपने माँ बाप को चेहरा देखें, अपनी तैयारी अपनी मेहनत को देखें कि मैंने पीछे 2 साल कितनी मेहनत की है और उस मेहनत को मैं बेकार ना जाने दूं, ठीक है। हाँ, परिस्थितियां सबके साथ खराब होती, सबके साथ सबके होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। फेस करें, जिंदगी भी यही है कि परेशानियां नहीं होंगी तो फिर जिंदगी क्या होगा, सब कुछ आसान होगा तो फिर दिक्कत ही क्या है। हम भी यहाँ आपके लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते और आप भी हमको नहीं देख रहे होते अगर इतना आसान होता सब कुछ, ठीक है। तो तैयारी जारी रखिए, इतना बोलना चाहूंगा। और टीम टीच मंत्रा को सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं रिजल्ट क्वालिफाई करने के लिए। यूपी टेट में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, उसके लिए अगला यूपी टेट आप हमारे साथ देंगे, अगला सुपर टेट हमारे साथ देंगे, अगला सी टेट हमारे साथ देंगे। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी, उनका रिजल्ट हम आपको अगले इस बार के रिजल्ट के बाद अपना यहाँ पे मार्कशीट आपको दिखा रहे होंगे कि हाँ इस बच्चे ने टीच मंत्रा से पढ़ के ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।